के चरणों में गिरकर पड़ा। जैसे सोचते वो होता है लेकिन भजन बिल्कुल नहीं होता। तो उसी सोच में भजन लगा दो, बस खत्म। जिस पावर से सोचते हो उसी पावर में भजन लगा दो। दिमाग तो चलता ही है ना, मन तो चलता ही है ना, तो उसको अन्य जो रास्ते से मन चलता है उसे रोको, इस रास्ते में चलाओ, भजन मार्ग में। मन को भजन में लगाने के लिए पहले वाचिक भजन की आवश्यकता होती है। वाचिक राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। फिर जब काफी समय तक ऐसा जपेंगे तब उपांश शुरू होता है। फिर काफी समय ऐसा करने के बाद फिर मानसिक समय। अब एकदम मानसिक में कैसे पहुंच जाएंगे? कहीं हमारा मन भजन में नहीं लगता है, जबान तो लगा सकते हैं। मन हमारे बस में नहीं हो रहा है तो जबान तो है ना, राधा राधा राधा। जब हमें करना है, हमें वस्तु प्राप्त करनी है, तो फिर उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलती। और जब ये है कि तो फिर ऐसे मलिन मन कैसे परमात्मा में लग जाएगा, कैसे उस शुद्ध सच्चिदानंद में लग जाएगा? उसको पवित्र, जैसे हम ही ने आचरणों के द्वारा उसे गंदा किया तो हम ही को पवित्र करना पड़ेगा। वो उपासना है, ठाकुर सेवा, नाम जप, संतों का संग, धाम आदि की यात्रा, तो ये इसी से तो मन। और जब मन पवित्र हो जाता है तो जैसे विषयी पुरुष विषय चिंतन स्वाभाविक करता है, जैसे आपको संसार का चिंतन करने में कोई श्रम तो नहीं करना पड़ता, मन स्वाभाविक लगता है, ऐसे ही भजनानंदी का मन स्वाभाविक प्रभु में लगता है, विषय की तरफ नहीं लगता है। अगर कहीं उसे विषय संयोग प्राप्त होता है तो उसे पहाड़ जैसा लगता है, कब मैं भागूं इन लोगों के बीच से, क्योंकि संसारिक चर्चा करते हैं। अभी क्या है, विषयी मन है, तो संतों के संग तो कितनी जल्दी खत्म हो गए बाहर एकदम, क्योंकि मन फंसना नहीं चाहता। तो अब हमें धीरे धीरे इसे फंसाना है, नाम कीर्तन करके, सत्संग सुन के, धीरे धीरे लगेगा। एकदम रोक नहीं सकते इसको, वो बल आएगा भजन से। जब आएगा तो खुद नहीं जाएगा, क्योंकि मन की मांग सुख है, तो संसार में वो कहीं सुख है नहीं। देख लिया, इतना समय हो गया, कई साल के हो, 47 वर्ष में क्या सुख तुमने कमाया? सुख कि जिसके लिए आप कह सकते हो कि महाराज ये मेरा सुख है। अगर हम पूछें आपसे कि क्या सुख कमाया, तो अगर आप डालोगे बच्चों की तरफ दृष्टि कि बच्चे, पत्नी, परिवार, ये सब 1 सेकंड में नष्ट होने वाली चीज है। 1 सेकंड, अब 1 सेकंड में सब जितना सब कुछ देख रहे हो सब 1 सेकंड में मिटिया मेट हो जाने वाला, नाश हुआ नहीं। इसे सुख कैसे कह सकते हो? जो इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, कैसे सुख है? तुम्हारा अधिकार इस शरीर पर है क्या? अगर यहाँ से हाथ कटना है ना, तो तुम चाहे जो उपाय कर लो, ये कट जाएगा, ये तुम्हारे उपाय से नहीं। कोई चाहता है क्या? कोई चाहता थोड़ी। सब अंग भंग देखो नष्ट होते चले जा रहे हैं। आज के 20 वर्ष पहले तुम कैसे थे, आज कैसे हो? अगर और 20 वर्ष प्लस आगे होगा तो कैसे हो जाओगे? रोज परिवर्तन होगा। इसमें सुख कहाँ है? सुख ऐसा जो अक्षुण्ण हो, अविनाशी हो, वो केवल भगवान के चरणों में। जब अंदर से निश्चय हो जाएगा भगवान के चरणों में सुख है, तो मन सुख की मांग कर रहा है। आप देखो, जिस सुख को आप मन कह रहा हो कि ये बढ़िया सुख है, आप उसे अधिक मात्रा में देखो तो घृणा हो जाएगी, लगेगा कि नहीं। फिर उसी सुख की खोज के लिए दूसरा देखेगा, तीसरा, पूरा जीवन ऐसा हो गया। तो अगर इसको इस सुख की चाह होती तो तृप्त हो जाता ना, कि भाई बहुत अब कुछ मांग नहीं रह गई, क्योंकि मांगती पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, घर मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, तो ये सब जिसके पास बहुतायत है वो भी जल रहा है, वो भी अशांत है। तो विवेक के द्वारा समझना चाहिए कि मतलब हमारे मन की मांग कुछ और है। क्या है मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मन इन सुखों को नहीं चाहता। अब उसे और रास्ता पता नहीं तो बार बार खोजता इधर ही है। अगर वो इधर लग जाए तो नाच पड़ता है, फिर ओहो हो पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, नाच पड़ता है। पर इधर लगाने के लिए अब थोड़ा जोर पड़ेगा, क्योंकि इधर बहुत सकिल गया है, ऐसा फिसलन में सकिल गया है कि अब उसी फिसलन में इसे चढ़ना है। जिस फिसलन में फिसला है उसी फिसलन से इसे चढ़ना है। अब इसके लिए सदगुरु का हाथ पकड़ करके और उनके द्वारा बताए हुए उपासना रूपी कदम को बढ़ाते चले जाओ, तो फिसल नहीं पाओगे, पकड़े हुए आगे चढ़ जाओ। नाम जप में ऐसे लगाओ पहले मन,
गदाधर लुच्चे गदाधर लुच्चे। तो ऐसे धीरे धीरे जब जपोगे ना मन पवित्र होने लगेगा, फिर भजन में लगेगा।